नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएच राजस्थान में स्वागत है दोस्तों। और कहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको नाम पीछे जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पूरे भारत में शिक्षा जगत में एक ब्रांड है, एक नाम है सीकर का। और सीकर में एक ब्रांड है मैट्रिक्स, जहां पर पढ़ने का सपना भी हर माँ बाप देखते हैं और हर स्टूडेंट ये सोचता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो और वो मैट्रिक्स जैसे किसी स्कूल में पढ़े। तो ऐसे विशाल बिल्डिंग वाले आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस सीबीएसई मैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़ने का सपना यदि आपका भी है, वो भी एकदम फ्री। आप चौंक रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा हूँ, ऐसी स्कूल में कोई फ्री थोड़ी पढ़ सकता है। आज आपके लिए बहुत खास ज़रूरी सूचना लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ओलंपियाड आयोजित हो रहा है। यदि आप में है टैलेंट तो आइए एग्ज़ाम में शामिल होइए। 5th क्लास से 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स शामिल होंगे पूरे भारत के। यदि आप टॉपर ना रह पाए, आपको 100% फीस में छूट ना भी मिल पाई, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 90%, 80%, 70%, 50% उस तरीके से आपको छूट मिल सकती है। और एक और ख़ास बात, यदि आप सोचते हैं, सपना देखते हैं कि हम भी कभी सिंगापुर घूम के आएँ, विदेश घूम के आएँ, तो वो भी सपना सच मैट्रिक्स करने जा रहा है। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं और आप चूक क्यों रहे हैं? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उससे जाइए और ऑनलाइन आज ही फॉर्म को सबमिट कीजिए और तैयारी कीजिए उस एग्ज़ाम की, जीत के एग्ज़ाम की और ऐसे सपनों को साकार करने की। पूरे भारत का ब्रांड शिक्षा नगरी सीकर और सीकर का सबसे अत्याधुनिक मॉडर्न सीबीएसई मैट्रिक्स हाई स्कूल। आइए अंदर, जहां पर ओलंपियाड का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। और ये देखिए, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। और सभी जानकारियाँ किस तरह से आप यहाँ पर 51 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं आप, और साथ ही कैश प्राइजेज 31 लाख तक के, सिंगापुर जाने का टूर भी। मैट्रिक्स ओलंपियाड पीछे आप पोस्टर में देख पा रहे हैं, आज उसका ग्रैंड लॉन्चिंग है। 2024 के सेशन की आज हम लोग विधिवत यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, विधिवत उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड क्या है, इसको एक सामान्य परीक्षा भर मान लेना थोड़ी सी चूक होगी। हम ये माने कि मैट्रिक्स ओलंपियाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्षमताओं का आकलन करके अपने भविष्य के बारे में और बेहतर निर्णय कर सकते हैं। ये एक ऐसी परीक्षा भी है जो उन लोगों को एक मंच प्रदान करती है जिनमें क्षमताएं तो हैं, लेकिन कोई आर्थिक बाधाओं के कारण या अन्य कोई सामाजिक बाधाओं के कारण वो एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो उन बच्चों को भी एक श्रेष्ठ मंच उपलब्ध करवाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स ओलंपियाड है। अखिल भारतीय स्तर की इस परीक्षा में पूरे भारत के बच्चे सम्मिलित होते हैं। पिछले वर्षों का हमारा ये अनुभव रहा है कि पूरे भारत के बच्चे इसमें सम्मिलित हुए। जो इसमें श्रेष्ठ करने वाले टॉपर्स बच्चे होते हैं, उनको विदेश का एक शैक्षणिक भ्रमण भी हम लेकर के जाते हैं। एक बड़ी संख्या में उनको स्कॉलरशिप मिलती है, बड़ी संख्या में अच्छी मात्रा में उनको कैश प्राइजेस मिलते हैं। पर आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी स्थान पर भारत में बैठा हो, वो इसमें सम्मिलित होकर अपने लिए सफलताओं के भविष्य के नए दरवाजे खोल सकता है। जैसे एक बच्चा है जो अपनी स्कूल में पढ़ता है, हो सकता है कि वो अपनी स्कूल का टॉपर हो, अपनी स्कूल में वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये नहीं पता कि भाई मैं नेशनल लेवल पे जब 100 स्कूल या हज़ारों स्कूल के बच्चे किसी एग्ज़ाम में कॉम्पीट करेंगे तब मैं कहाँ स्टैंड कर पाऊँगा। तो उस बच्चे के लिए ये एक एग्ज़ाम ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भाई वो अपने क्षमता का आकलन, अपनी एबिलिटी को पहचान सकता है कि यदि मैं नेशनल लेवल पे किसी एग्ज़ाम को फाइट करूँ तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ये जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो 29 सितंबर, 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर होगी। जो सेंटर्स होंगे एग्ज़ाम के वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होंगे, और ये जो है वो 3 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। जो फर्स्ट फेज होगा वो राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनकी डिटेल जो है वो आपको दी गई है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जो सेकंड फेज है वो राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होगी। और जो फेज़ 1 है उसमें ये जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और जयपुर हैं, उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रह गए उन पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करी जाएगी। और जो फेज़ 3 है उसमें यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लेह लद्दाख,
और मणिपुर, ये जो स्टेट्स हैं इनमें एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो सभी जगह 12 o'clock से 2 PM तक होगा, 12 बजे से 2 PM के बीच में। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो डेफिनेटली 2 hours है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे जब एग्ज़ाम पूरे ऑल इंडिया में कंडक्ट हो जाएगी तो ऑल इंडिया लेवल पे हो, तो जो भी बच्चे चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे अच्छा कर रहे हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा कर रहे हो, हर एक बच्चे के लिए जो है वो कुछ कैश प्राइजेज हैं और टोटल 31 lakhs के कैश प्राइजेज हैं। और यदि बच्चा उस एग्ज़ाम में अच्छा करता है मैट्रिक्स ओलंपियाड में, और उसके बाद में जो मैट्रिक्स की 3 डिवीज़न है, मैट्रिक्स नीट डिवीज़न, मैट्रिक्स जेई एंड मैट्रिक्स हाई स्कूल, इनमें से किसी में भी वो यदि एडमिशन लेता है तो उसको एडमिशन में जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो 51 crore है। कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है? तो 5 मतलब क्लास 5th से लेके 12th तक का हर बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th to 12th के बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि 5th से लेके 9th तक केवल वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। हालांकि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी एग्ज़ाम दे सकता है, बट जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा, जो पेपर होगा, वो इंग्लिश में ही होगा। तो 5th से 9th तक एग्ज़ाम केवल इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होगी, मतलब पेपर जो होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। लेकिन 10th, 11th और 12th में वो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, बाइलैंग्वेज होगा। इसके अलावा भाई इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे आज इसका ऑफिशियली आगाज़ हमने किया है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग कैसे रजिस्टर करें? तो रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन मोड में होंगे। हालांकि जो एग्ज़ाम है वो दोनों मोड में एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही हो सकेगा। आप मैट्रिक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैट्रिक्स ओलंपियाड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mof.matrixedu.in, इस पे जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी जो स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो रजिस्ट्रेशन जो है वो निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन की कोई जो है वो फीस नहीं है। बस आपको उस वेबसाइट पे जाके कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं वो प्रदान करनी पड़ेंगी, और जैसे ही आप वो इंफॉर्मेशंस प्रदान करोगे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय जो है वो आपको एक सेंटर अलॉट हो जाएगा, आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। सर ने आपको स्टेज 1 के एग्ज़ाम की डिटेल्स दी हैं सारी, जिसमें तारीख, एग्ज़ाम का समय, एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कैसे करना है, इन सब बातों के बारे में आपको सर ने बताया। मैं एग्ज़ाम के स्टेज 2 एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सर ने जैसा कि पहले बताया फेज़ 1, 2, 3, तो वो फेज़ अलग चीज़ है, स्टेज अलग चीज़ है। फेज़ 1, 2, 3 का मतलब है कि 3 चरणों में जो 3 तारीख सर ने बताई, 29 सितंबर, 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, इन तीनों में 3 संडे जो आ रहे हैं, 3 रविवार, उसमें एग्ज़ाम होगा। बट ये तीनों ही दिनों में जो एग्ज़ाम हो रही है अलग अलग जगहों पर, ये स्टेज 1 एग्ज़ाम है। स्टेज 1 एग्ज़ाम जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे वो स्टेज 2 के लिए उत्तीर्ण हो गए या क्वालिफाई हो गए। तो स्टेज 2 एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं इन तीनों दिनों जो एग्ज़ाम हो रही है। स्टेज 2 की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। स्टेज 2 की तारीख तब निर्धारित होगी जब स्टेज 1 कंक्लूड हो जाएगा। तो स्टेज 1 की तीनों तारीखों को एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम अनाउंस करेंगे स्टेज 2 की तारीख। स्टेज 2 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अलग अलग जगह नहीं होगी। स्टेज 2 एग्ज़ाम सिर्फ सीकर सेंटर पर ही होगा। तो जितने भी बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उनको स्टेज 2 के लिए सीकर आकर एग्ज़ाम देना होता है। स्टेज 2 एग्ज़ाम हो जाने के बाद फाइनल बच्चों की जो लिस्ट है, टॉपर्स की लिस्ट, उसमें तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य के स्तर पर और नेशनल लेवल पे जो टॉपर्स हैं उसकी लिस्ट हम जारी करेंगे और उसके आधार पर उनको प्राइज़ और स्कॉलरशिप उनको अनाउंस करी जाएगी। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा स्कॉलरशिप से संबंधित कि जैसे हमने अभी आपको बताया 31 लाख रुपए की हमने कैश प्राइजेस और 51 करोड़ की स्कॉलरशिप्स हमने जो अनाउंस करी है। 51 करोड़ की स्कॉलरशिप्स
कैश के रूप में नहीं दी जाती है, जैसा कि सर ने कहा। उसी बात को मैं दोबारा बहुत अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि वो हमारे जेई, नीट और स्कूल में फीस में रियायत के रूप में दी जाती है, जिसमें बच्चा 100% तक की रियायत भी प्राप्त कर सकता है। इस स्टेज 2 को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, जैसे मैं आपको आज तक हम 7 साल से एग्ज़ाम करवाते आ रहे हैं, तो एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि लगभग 64,000 बच्चे इस एग्ज़ाम के ज़रिए अलग अलग रूप में कैश प्राइजेस या फिर अपनी पढ़ाई में स्कॉलरशिप प्राप्त करके संबल प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के प्रति हमारी जो एक पहल है, ये उनको मदद करने की पहल, वो 64,000 विद्यार्थियों तक हम पहुंचा पाए हैं आज तक। ये सभी विद्यार्थी कुछ यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, कुछ अभी अध्ययनरत हैं मैट्रिक्स में, और इसके अलावा स्कॉलरशिप, कैश प्राइजेस के अलावा और क्या चीज़ें बच्चों को इस एग्ज़ाम के ज़रिए प्राप्त होती हैं, जो फ़ायदा होता है, उनमें एक चीज़ और मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, एक या दो चीज़ें। एक तो फॉरेन ट्रिप है, सिंगापुर की ट्रिप, एक शैक्षणिक ट्रिप करवाई जाती है। इसके अलावा विंटर वर्कशॉप करवाई जाती है दिसंबर के महीने में, जब बच्चों की ठंडी की छुट्टियां लगती हैं, विंटर वेकेशंस, उसमें 7 दिन की रेसिडेंशियल वर्कशॉप करवाई जाती है मैट्रिक्स हाई स्कूल में, जिसमें बच्चों को वही चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि उनके भविष्य के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी है, किस तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसका एक ट्रेलर आप समझ लीजिए, या उसका एक अनुभव करने को मिलता है। यहाँ खुद मैट्रिक्स के कैंपस में रहकर निःशुल्क सारे जो खर्चे होते हैं वो मैट्रिक्स द्वारा लिए जाते हैं। तो विंटर वर्कशॉप के रूप में भी बच्चों को फ़ायदा मिलता है। तो 4 तरह के हम बच्चों को रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, कैश प्राइजेस, स्कॉलरशिप, विंटर वर्कशॉप, और जो सबसे नेशनल लेवल पे हर क्लास का जो टॉपर है उनको सिंगापुर की ट्रिप। और लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने शुरुआत इस बात से ही कही थी कि इस एग्ज़ाम के ज़रिए बच्चा अपना खुद का आकलन कर सकता है और बाकी नेशनल लेवल पे उसके जैसे बच्चों के बीच में कहाँ पर स्टैंड करता है ये पता कर सकता है। इसी श्रृंखला में हम जो बच्चों की जो हमारी तरफ से मदद होती है, उसके लिए हम बच्चों को एक CPA रिपोर्ट प्रदान करते हैं एग्ज़ाम हो जाने के बाद, स्टेज 1 और 2। उस CPA रिपोर्ट में बच्चे के जो टेस्ट में जितने भी सवाल आए होते हैं, उसमें उसने जो सही किए, गलत किए, हर सवाल में कितना समय लिया, उसके आधार पर एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें पता चलता है बच्चे को कि उसके कौन से चैप्टर के अंदर किस तरह के टॉपिक्स जिसमें वो बहुत स्ट्रांग है या किस में कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें वो नेचुरली टैलेंटेड है और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो बाकी बच्चों से पीछे है। इस बात का आकलन करके दिया जाता है। तो वो बच्चा चाहे एडमिशन यहाँ पे ले ना ले, लेकिन उसको एक इंसाइट मिलता है अपने फ्यूचर के प्रति कि मुझे किस फील्ड में मेहनत करने की ज़रूरत है अगर मैं आगे जाके अपने जैसे बच्चों के साथ compete करना चाहता हूँ। इसके लिए हमने जो है वो हमारी जो मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट है www.amor.matrixedu.in, इस पे जो है वो कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं। बच्चा उन मॉक टेस्ट को दे सकता है और उससे ये फील कर सकता है, पता लगा सकता है कि फाइनली जो है वो एग्ज़ाम कैसा सा होगा, और उसके करस्पॉन्डिंगली वो अपनी प्रिपरेशन कर सकता है कि मेरे को क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और कई बार हमारे मीडिया के मित्र पूछते भी हैं, एक दो लोगों ने पूछा कि सर ये जो बच्चे बाहर लेकर के जाते हैं, आप इन बच्चों को वाकई में बाहर लेकर के जाते हैं या उनको आप पैसे देते हैं, क्या वो बच्चे मैट्रिक्स के ही होते हैं कि बाहर के होते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिन जिन बच्चों का विदेश के शैक्षणिक भ्रमण के लिए चयन होता है वो हमारे मैट्रिक्स के ही बच्चे हों ऐसा आवश्यक नहीं है। दोनों ही बार में एक ऐसा संयोग मान लीजिए उसको आप, चाहे जो भी, कि 8 बच्चे हर बार जाते हैं बाहर, उसमें से 4 बच्चे बाहर के ही हैं। वो 4 बच्चे ऐसा नहीं हमारे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट है भी नहीं, बाद में भी नहीं बने, लेकिन चूंकि उनमें क्षमताएं थी इसलिए वो बच्चे वहाँ पर गए। हमारे यहाँ लगभग 20 से 25 बच्चे लेह लद्दाख से आकर के पढ़ रहे हैं और इस ओलंपियाड के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं। वो जानते हैं कि वहाँ पर उनकी आर्थिक दिक्कतें नहीं रही, लेकिन वहाँ पर उनको एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलता, तो वो बच्चे भी यहाँ तक पहुँचे। तो ये एक ऐसा माध्यम है कि हम देशव्यापी प्रतिभाओं को खोज भी सकते हैं और उन प्रतिभाओं को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाने का एक सुअवसर ये प्रदान करता है। ग्रांड लॉन्चिंग हो रही है मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्ज़ाम की, जिसमें क्लास 5 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। और पोस्टर विमोचन किया जा रहा है और अनाउंस किया जा रहा है मैट्रिक्स ओलंपियाड 2024 का, मैट्रिक्स के फाउंडर्स मेंबर के साथ
पोस्टर विमोचन के साथ अनाउंस कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है मैट्रिक्स ओलंपियाड 2024 की। हो जाओ तैयार। मैट्रिक्स ओलंपियाड 2024 का पोस्टर विमोचन के साथ अनाउंस हो चुका है, घोषणा हो चुकी है और केक कटिंग के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। केक कटिंग के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। घोषणा हो चुकी है, अनाउंस हो चुका है। शिक्षा की राजधानी भारत की कहे जाने वाली सीकर और सीकर का एक मॉडर्न अत्याधुनिक स्कूल मैट्रिक्स, जिसमें हर कोई पढ़ने का सपना देखता है और उस सपने को सच कर सकता है, वो चाहे किसी भी परिवार का हो। आज एक ओलंपियाड की घोषणा यहाँ पर की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है और सर मौजूद हैं यहाँ पर। मैं जानकारी भी चाहूँगा कि सर किस तरह से जो ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं वो किस तरह से सपने सच कर सकते हैं मैट्रिक्स के माध्यम से और किस तरह से वो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सर देखिए, इस एग्ज़ाम के ज़रिए ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो हैं वो पहली चीज़ जो अब फ़ायदा उठा सकते हैं वो ये कि अपने स्कूल से बाहर निकलकर नेशनल लेवल पर उनके बराबर के बच्चों के साथ कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आगे जाके जो उनको नेशनल लेवल पे कंपटीशन फेस करना है उसका अभी से एक अनुभव मिल जाता है, एक वास्तविकता पता चलती है कि हम नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें किस माध्यम में या किस फील्ड में हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ हम हमारे अंदर टैलेंट है, कहाँ हम स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में पता चलता है। और इस मामले में बच्चों को सक्षम करने के लिए इसके प्रति बच्चों को सक्षम करने के लिए हमारी जो ये मुहिम है, ये बच्चों को मदद एक तो इस बारे में अवेयर करवा के करती है कि बेटा जो आपका नेशनल लेवल का कंपटीशन है उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, इसका एक अनुभव प्रदान करना। और दूसरा, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को एक मदद करने के रूप में हमारी ये जो पहल है वो इस रूप में है कि बच्चों को यहाँ मैट्रिक्स में चाहे आईआईटी की तैयारी करनी हो, आईआईटी जेईई की, चाहे मेडिकल नीट की तैयारी करनी हो या स्कूली शिक्षा प्राप्त करनी हो, इसमें पढ़ने के लिए 51 करोड़ तक की हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को इस साल और 31 लाख तक के कैश प्राइजेस जो कि बच्चों को पढ़ाई में मदद करेंगे। बिल्कुल, एक चीज़ और क्लियर चाहूँगा सर कि जैसे इसमें 5th से 12th स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, वो व्यक्ति क्या इसी वर्ष वो बच्चे स्टूडेंट जो है वो क्या इसी वर्ष उस स्कॉलरशिप को कैश कर सकता है मान लो, या कि इन फ्यूचर भी कैश करवा सकता है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट मान लो 7th स्टैंडर्ड का है और 8th स्टैंडर्ड का है और उसने आपके क्वालिफाई भी किया, परंतु वो आगे जाके मान लो जेईई और नीट में यहाँ मैट्रिक्स में पढ़ना चाहता हो, स्कूली शिक्षा वो वहीं करता हो। देखिए, इसका ये नियम होता है कि अगर बच्चा अभी जैसे आपने उदाहरण दिया 7वीं में पढ़ रहा है, तो 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा इस साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब भी वो एग्ज़ाम देता है हमारी ओलंपियाड एग्ज़ाम, तो वो 8वीं में जब एंटर करता है और यहाँ पर स्कूल में आकर एडमिशन लेना चाहता है तो ये जो स्कॉलरशिप है वो मान्य होती है। मान लीजिए वो 11वीं में आके यहाँ पर एडमिशन लेता है 3 साल बाद और आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए आता है, तो उसको 10वीं में जब वो था तब ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होगी। तो जो ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसकी स्कॉलरशिप अगले सेशन में एडमिशन लेने के लिए मान्य होती है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मान्य होती है। बिल्कुल। और किस तरह से अप्लाई कर सकता है? इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से सिर्फ एक वेबसाइट विज़िट करिए www.mof.matrixedu.in। ये वेबसाइट है, इसका सबसे आसान है, आपको इस एड्रेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैट्रिक्स सीकर ओलंपियाड सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और उस वेबसाइट पे जाते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा। वहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर और कुछ नाम और डिटेल्स डालनी है और बस वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है निःशुल्क। एक नंबर्स भी बताते जाएं कि जितने नंबर्स में स्टूडेंट्स ने अब तक इसका लाभ लिया है और इस जो ईयर है वो इसमें जो भाग लेने वाले हैं, कितने नंबर्स स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि मेरा सवाल करने का इसमें ये भी प्रश्न है कि जैसे कोई स्टूडेंट ये सोचे कि एक टॉपर को सिर्फ एक को मिलता होगा या कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मिल रहे हैं। बिल्कुल। नेशनल लेवल एग्ज़ाम की बात करते ही कई बच्चे घबरा भी जाते हैं, तो मैं आपको जैसे बताऊं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पहली चीज़ तो मैंने कहा कि नेशनल लेवल का अनुभव प्राप्त करना बहुत मूल्यवान होता है। तो पिछले साल इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था 1,25,000 बच्चों ने और इस साल हमारी उम्मीद है कि 2 लाख के करीब बच्चे इस एग्ज़ाम को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हम और भी ज़्यादा राज्यों में इस एग्ज़ाम को करवा रहे हैं। तो बच्चों से मेरा यही कहना है कि पहली बात तो इस 2 लाख की संख्या से डरे नहीं, इसको एक अनुभव के रूप में लें कि 2 लाख बच्चों में मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। और दूसरी बात ये कि 2 लाख बच्चों में क्या सिर्फ एक फर्स्ट रैंक लाने पर ही मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने अभी बताया भी था, मैं उस बात को बोल दूं कि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम में अपीयर होता है
आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, एक मिनिमम मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए 10% की स्कॉलरशिप तो हम हर बच्चे को देते हैं। फिर आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार आप कितना ऊपर जाते हैं, वो स्कॉलरशिप 10% से बढ़कर 100% तक जाती है। तो आप बिल्कुल भी ये ना डरें कि मैं उसमें फ़र्स्ट नहीं आ पाऊँगा या फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को ये जीतने के लिए। कैश प्राइजेस का अमाउंट कम हो सकता है अगर आपकी रैंक पीछे हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाए। और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कैश प्राइजेस और स्कॉलरशिप, ये हम गिनती नहीं करनी चाहिए हमें, हम हज़ारों की संख्या में बांटते हैं। लेकिन वो जो सिंगापुर की ट्रिप है वो आप क्लास 5 से लेकर 12 तक के जो ओवरऑल टॉपर्स हैं उन्हीं को प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि 8 बच्चों को हम ये सिंगापुर ट्रिप लेके जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हमने खास बातचीत और जानकारी पूरी तरह से लेने की कोशिश की कि किस तरह से आप इसमें भाग ले सकते हैं, और क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो इतने बड़ी फीसों को या सीकर जैसे शहर में रहकर पढ़ने का सपना तो देखते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका मैं इसे कहूँगा कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। और साथ ही सर ने कहा कि किस तरह से वो अपने आप को लेवल चेक कर सकता है कि वो किस स्टैंडर्ड पर है और कहाँ पर वो स्टैंड करता है पूरे भारत में। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।